सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करते हैं कि बाबा साहब ने इतने सारे कारण गिनाए कि जिस आधार पर हिंदू समाज ने जो है चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है हिंदू समाज की, तो उस आधार पर जो बाबा साहब कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था पुनः लागू नहीं हो सकती और ये किसी भी तरह से जो है व्यवस्था ये सही नहीं है और किसी भी तरह से जो है इस व्यवस्था को फिर से लागू नहीं किया जा सकता। और इसके बाबा साहब कारण भी गिनाते हैं, आप पिछले वीडियो में इसको जान सकते हैं। और ऐसे बाबा साहब जो है इसका पोस्टमार्टम करते हैं और बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि आप जो है फिर से उस वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते, इसमें बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं। इसलिए जो है बाबा साहब जो उसी कड़ी में आज बाबा साहब एक और कारण बताते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को जो है मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए उनको पढ़ना जरूरी है। और इसलिए जो है इनको आप लोगों तक जरूर पहुँचाएँ ताकि उनके विचारों का जो है घर घर तक प्रचार प्रसार हो सके, उनको समझ सकें। अभी तक बाबा साहब को जो है समझा भी नहीं गया, इसलिए जो है हम केवल पूजते चले आ रहे हैं और मूर्ति पूजक बनते चले आ रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो आज की कड़ी बाबा साहब कहते हैं चातुर्वर्ण नया नहीं है, यह उतना ही प्राचीन है जितने की वेद। इसीलिए आर्य समाजियों ने हमसे अनुरोध किया कि उनके दावों पर विचार किया जाए। यदि चातुर्वर्ण पर सामाजिक संगठन के रूप में भूतकाल से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इसकी आजमाइश की गई है और यह असफल रहा। काफ़ी आजमाइश की है फिर भी असफल रहा। कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज मिटाया है, कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष से भरे पड़े हैं, आप इसमें जान सकते हैं। तो ये कहाँ से मतलब जो है जब ये वर्ण भी जो है आपस में लड़ रहे हैं, शूद्र तो दलित हैं ही, उनको तो दबाया ही गया, तीनों वर्णों ने दबाया, लेकिन ये आपस में भी इनके संबंध जो है सही नहीं है। इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है। तो आप सब आगे कहते हैं यहाँ तक कि वे ऐसे तुच्छ मामलों में भी झगड़ बैठते थे कि पहले प्रणाम कौन करेगा। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक ही गली में मिले तो पहले रास्ता कौन देगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय ब्राह्मण की आंखों का काटा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे और जनता चूंकि वह चातुर्वर्ण व्यवस्था के अधीन निहत्ती थी, इतनी बड़ी जनता जो शूद्र थी वो निहत्ती थी, इसलिए जो है अतः उन्हें अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि केवल जो है शायद हमारा ये कर्म यही है, हम जो है इसमें पैदा हो गए। तो कहीं ना कहीं वो भाग्य भगवान के भरोसे बैठे रहते, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते, अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो बाबा साहब कहते हैं कि भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण के अवतार लेने का केवल एक ही पवित्र उद्देश्य था और वह था क्षत्रियों का विध्वंस करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंदता और सत्यता के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं कि वो वर्ण भी आपस में लड़ रहे हैं, तब मैं यह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति चातुर्वर्ण व्यवस्था को ऐसे आदर्श या उस प्रतिमान के रूप में कैसे मान सकता है जिसके आधार पर फिर से हिंदू समाज के जो है पुनः रचना की जाए। ये रचना जो पुनः नहीं हो सकती, इसमें बहुत सी कमियां हैं। तो पहले ये व्यवस्था दोषपूर्ण व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से जाति प्रथा उन्मूलन की।